जो फर्टिलाइजेशन फ्लावर में होता है, तो फर्टिलाइजेशन के बाद एक सीड का फॉर्मेशन करता है। तो सीड का फॉर्मेशन कैसे होता है? ओवरी होती है, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं जो फर्टिलाइजेशन करने के बाद सीड का फॉर्मेशन करते हैं। ओवरी का जो टिप पार्ट को, ओवरी का जो हमारा टिप पार्ट होता है, टिप पार्ट हमारा मतलब जैसे हमने बताया था फिलामेंट का हमारा टिप पार्ट एंथर हो गया, इसी तरीके से ओवरी का भी एक पार्ट टिप पार्ट होता है जिसे हम स्टाइल कहा जाता, स्टाइल कहते हैं, स्टाइल उसे कहा जाता है, जिसके टिप पार्ट पर एक गुंडी जैसा स्ट्रक्चर होता है। एक गुंडी जैसा स्ट्रक्चर समझ रहे हो कि यहाँ पे ये ओवरी है हमारी, ओवरी का जो हमारा ये टिप पार्ट, हमारा ये वाला हमारा टिप पार्ट हो गया। तो टिप पार्ट एक ये गुंडी जैसा जो हमारे स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम गुंडी जैसा स्ट्रक्चर कह रहे हैं। इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम स्टिग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टिग्मा। ये हमारा स्टिग्मा हो गया। और यह भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि फ्लावर में चारों पार्ट्स, जैसे हमने बताया कि एक कंप्लीट फ्लावर होता है तो उसमें चारों पार्ट्स हमने कल आपको बताए थे। कौन कौन से पार्ट बताए थे? हमने 4 पार्ट्स आपके सेपल, पेटल्स, स्टेमन्स और पिस्टिल बताए थे। ये हमारा एक कंप्लीट फ्लावर हो गया जिसमें हमारी ये चारों पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। यह नहीं है कि फ्लावर में कभी चारों पार्ट्स जैसे हमारा सेपल, पेटल, स्टेमन्स और पिस्टिल कि चारों प्रेजेंट ही हों, ये भी ज़रूरी नहीं है, बल्कि बहुत सी फसलों में कोई एक भी अब्सेंट हो सकता है। अब्सेंट मतलब 3 भी हो सकते हैं अथवा 2 पार्ट भी अब्सेंट हो सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि फ्लावर में कौन सा पार्ट अब्सेंट होता है या प्रेजेंट होता है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं। जिन फ्लावर में चारों पार्ट्स कौन कौन से? सेपल, पेटल, स्टेमन्स और स्टाइल प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम कंप्लीट फ्लावर कहते हैं। कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि कंप्लीट फ्लावर क्या होता है। तो कंप्लीट फ्लावर जिसमें सेपल, पेटल्स, स्टेमन्स और पिस्टिल चारों पार्ट प्रेजेंट होते हैं, उसे हम कंप्लीट फ्लावर कहते हैं।